हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन लेक्चर 1/6 के अंदर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी का कुछ बचा हुआ पार्ट है जो अपन आज इसको देख रहे हैं। क्लियर? ये दोनों आपको एक ही लेक्चर यानी कि लेक्चर 1/6 का ही पार्ट दोनों है जिसमें अपन पूरी एक्सरसाइज को वर्कआउट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड in contact with the solution whose pH is 10। यानी मुझे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में, आप देखो वो फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे से कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, तो हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट होता है, तो वो ई नॉट की बात नहीं कर रहे, वो ईएमएफ की बात कर रहे। बताओ, कह रहे कि ये ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो 10 pH को जुड़ा है। तो याद करो, मैंने आपको रिलेशंस में बताया था, हमने रिलेशंस देखे थे ईएमएफ के साथ क्यू का, ईएमएफ के साथ के का। के माने केमिकल इक्विलिब्रियम, क्यू माने रिएक्शन कोफिशिएंट्स। फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पीएच और रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड डेल्टा जी। तो पीएच के रिलेशन में याद आ रहा होगा, फार्मूला आपका है EMF of cell equals to 0.059 into pH। सिंपल सा फार्मूला अपन ने ड्राइव कर लिया था, 0.059 into pH। याद रखो, क्यों? EMF of cell तो आपका ये होता है फार्मूला E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log base 10। यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये माइनस की साइन, ये log बेस 10, और n1 रहा तो पावर 1, n2 रहा तो पावर 2, n3 रहा तो पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक हाफ इलेक्ट्रोड में कोई टेंशन नहीं, अगर n की वैल्यू 2, 3 रही तो पावर में भी 2, 3 जा सकती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 ही है, तो 2 हाइड्रोजन लेंगे तो पावर में 2, 3 जाएगी, तो ये हटा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। उन्होंने मुझे पीएच दिया, आंसर तुरंत आ गया 0.059 इंटू 10, तो अपना आंसर आ गया 0.59 वोल्ट। क्लियर? चलो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। सॉल्व कर लो जल्दी से, ये फर्स्ट पहला वाला क्वेश्चन था। ओवर, चलिए अब सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने पूरा कर डाला। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब कह रहे हमसे ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, दूसरा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल कहा जा रहा। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। निकिल 2Ag, निकिल 2Ag, यानी कि मेरे पास ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए फार्मूला ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो आप सिंपल फार्मूला 0.059 अपॉन n log बेस 10, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई यहाँ पे एनोड की तरह कौन काम कर रहा है? निकिल, निकिल है, कन्वर्ट हो रहा है Ni2+, और कॉन्सेंट्रेशन इसका निकिल का दिए 0.160। दूसरा, कैथोड की तरह काम कौन कर रहा? सिल्वर 2Ag+ कन्वर्ट्स इनटू Ag, कॉन्सेंट्रेशन 0.002। क्लियर? अब ईएमएफ ई नॉट उन्होंने खुद दे दिया, कितना दिया? 0.236 वोल्ट। तो बेटा डाटा पुट करो, 0.236, क्योंकि n की वैल्यू 2 आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
माइनस 0.059 को मैं 6 राउंड फिगर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10 एनोड का कॉन्सेंट्रेशन 0.160 डिवाइडेड बाई कितना, क्या यहाँ दिया 0.002। तो बेटा ये 2 1 जा चला गया, 2 8 जा 16 चला गया, यहाँ पे 0.8 बचा, नीचे 0.001 बचा। तो EMF ऑफ सेल इक्वल टू 0.236 माइनस 0.02 से डिवाइड हो गया तो ये 3 हो गया लॉग बेस 10, और सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, इधर लिखता हूँ बेटा, ये लाइन यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, इधर लिखता हूँ। इस रिएक्शन में कैथोड के 2 मोल्स हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का 2 मोल्स में जाएगा, तो यहाँ लिखा जा रहा है EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.236 माइनस 0.03 इंटू लॉग, यानी कि ये पूरा लॉग में है, लॉग माने मल्टीप्लाई में है, ऊपर है 0.10, 0.08 ऊपर है, नीचे 0.01 इंटू 0.02। क्लियर? ये पॉइंट के साथ अगर ये 2 0 गए तो ये 2 बच गए, और ऊपर 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 4 जा 8। क्लियर? तो अब अपने पास आ गया EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.236 माइनस 0.03 लॉग बेस 10, 4 इंटू 10 का पावर, ये 2 बचेगा -2। क्लियर? चलो यहाँ तक जल्दी कॉपी करो, फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ से रब करना पड़ेगा, जल्दी कॉपी करो। यार ये 0.002 नॉट 2, 0.002 तो 2 का पावर -4, 0.002 है। तो 2 का पावर -4। क्लियर? ये तो कॉपी कर चुके होंगे। 0.002 है, नॉट 0.02, और सिल्वर को स्क्वायर लेना है, बैलेंस करने के लिए हमें 2 लिखना पड़ा। चलिए यहाँ से आ जाओ, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.236 माइनस 0.03 लॉग बेस 10, 4 इंटू 10 का पावर -4, तो ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर स्क्वायर, तो ये हो गया EMF ऑफ सेल इक्वल टू 0.236 माइनस 0.03 लॉग 2 का 2 प्लस लॉग 10 का पावर -4। स्टेप्स आपको पूरे सीखने हैं, इसलिए मैं आराम से सारी चीज़ें, लॉग सिंपल में 2, इसके बाद EMF ऑफ सेल इक्वल टू 0.236 माइनस 0.03, ब्रैकेट के अंदर काम करो, log 2, यहाँ पे -4 log 10, log 10 इक्वल्स टू 1, log 2 मालूम है, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो EMF ऑफ सेल इक्वल टू 0.236 माइनस 0.03
2 इंटू 0.3010 माइनस 4 इंटू 1। इज इट क्लियर? तो बेटा ये हो गया 0206 पॉइंट माइनस 4। तो 4 में से अगर ये चला गया तो 3.39, 10 में से 2 गया तो 8 बचा यहाँ पर माइनस में। बाहर मल्टीप्लाई में भी माइनस 0.03 है और यहाँ पे 0.236 है। ये आप EMF ऑफ सेल निकाल लोगे। क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए। इज इट क्लियर? एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, निकेल इलेक्ट्रॉन दे रहा तो एनोड हुआ और सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा तो कैथोड हुआ। तो बैलेंस करके उन्होंने ही दिया सिल्वर के 2 मोल्स। तो मेरे पास फार्मूला EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। कैथोड के कॉन्सेंट्रेशन में स्क्वायर जाएगा, एनोड में नहीं जाएगा। E नॉट उन्होंने, अरे यार ये E नॉट मैंने दूसरे के लिए नहीं, ऊपर E नॉट निकल वाले क्वेश्चन में E नॉट इन्होंने मुझे 1.05 दिया भाई प्लीज। E नॉट यहाँ पे 1.05 दिया। E नॉट मैंने नीचे के क्वेश्चन का ले लिया। E नॉट यहाँ लिखा है, मैंने ये वाला ले लिया। E नॉट यहाँ लिखा है 1.05, तो बस खाली E नॉट की वैल्यू चेंज होगी फिर कैलकुलेशन हो जाएगा। 1.05 1.05 1.05 1.05 प्लस में है 1.05 और 1.05 1.05। सॉल्व कर लो भाई ये वाला क्वेश्चन। ये है E नॉट, ये E नॉट नीचे दूसरा एक क्वेश्चन है उसका है, ये है E नॉट। क्लियर? ये कॉन्सेंट्रेशन 0.002 है, यानी कि 10 का पावर माइनस 3 रहेगा, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और ये 16 इंटू 10 का पावर माइनस 2 रहेगा। ये ध्यान में रखेंगे, कॉपी करिए जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप पूरे कॉपी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट 100% आपका तैयार हो गया है, ठीक है ना? लास्ट टच देख रहे हैं क्योंकि बचा हुआ बहुत थोड़ा सा पार्ट है। 1 या 2 दिन में इलेक्ट्रो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जहाँ से मिल जाए वर्कआउट करना है। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। एक रिएक्शन दी है, 2 आयरन को दिया, 2 आयोडीन को दिया और Fe3+ तो ये 2 होना चाहिए, आयरन ये 2 होगा। क्लियर? तो बेटा देख क्या कह रहे हैं, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमसे वो कह रहे हैं कि डेल्टा G नॉट क्या है बता दो, कल क्वेश्चन करे थे KB बता दो। यहाँ पे पहले N देखो, 2 है 2 है, N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयरन भी 1 दे रहा, आयोडीन भी 1 दे रहा, तो इसलिए आप आयरन के आयोडीन I से I2 हो रहा है, इसलिए हमने आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 2 हो गए। E नॉट उन्होंने खुद दिया है 0.236। तो डेल्टा G नॉट का फार्मूला कल बहुत सारे क्वेश्चंस करे, -NF E नॉट
यानी कि 2 इंटू माइनस में 96500 इंटू ई नॉट 0.236, ये जूल्स में आएगा डेल्टा जी नॉट। क्लियर? पहला स्टेप कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद के सी के लिए आपको मालूम है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। तो डेल्टा जी अपने को वैल्यू आ गई है आर टी नेचुरल लॉग के। तो यहाँ पे अपन वैल्यू लिख रहे हैं अपन डेल्टा जी की -2 इंटू 96500 इंटू 0.236 इक्वल्स टू -8.314 इंटू 298 नेचुरल लॉग के, या आप नेचुरल लॉग के इक्वल्स टू -2 इंटू 96500 इंटू 0.236 डिवाइडेड बाई, यहाँ नेचुरल लॉग रख रहा हूँ इसलिए -8.314 रख रहा हूँ इंटू 298 रख रहा हूँ। अब मैं लॉग बेस 10 लिख रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी 96500 इंटू 0.236 डिवाइडेड बाई -8.314 इंटू 298 इंटू 2.303। बेटा देख, बोर्ड में नंबर लेना है तो ऐसा खूब बढ़ा के फैलावा बताओ। टीचर को लगता है अरे बच्चे ने इतना बहुत पेज भरा तो नंबर दे दो। कंपटीशन में तो बताया ये सब का मल्टीप्लिकेशन होता है 5705 होता है एक्चुअल, तो आप उसकी जगह 5700 लेके काम कर लो, काम बन जाएगा। तो अब ये लॉग इधर हो गया। अब क्या करोगे आप, जब इसकी ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ये पूरा वर्कआउट करोगे तो आप के अगर निकालना है तो यहाँ की जो वैल्यू है इसको एंटी लॉग में, और एंटी लॉग सिखा चुका है, एंटी लॉग में आप डालोगे, यहाँ आएगा 2 इंटू 965। पहले पूरा सॉल्व करो, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो पावर पे बढ़ा दो, और पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो एंटी लॉग टेबल में देख लो, और जो वैल्यू आई है उससे पहले एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ये आप करेंगे क्योंकि कल इसी पर बेस्ड अपन ने 2-3 क्वेश्चंस कर चुके थे। कॉपी कर लो। हो गया? चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 बिट्स हैं। इस क्वेश्चन में उन लोगों ने ई नॉट नहीं दिया, तो आपके पास जो भी किताब है उस किताब के पास एक रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज लिखी होगी। हो सकता है ऊपर इन्होंने फ्लोरीन लिख के लास्ट में लिथियम लिखा होगा, या ऊपर लिथियम लिखकर लास्ट में फ्लोरीन लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको लिथियम स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की से लेकर वीक रेड्यूसिंग एजेंट की तरफ गए, क्योंकि एनसीआर उसने आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना था। तो यहाँ पर ये कह रहे राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नर्स्ट इक्वेशन आपको बतानी है। तो फर्स्ट वाले की नर्स्ट इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट, कैथोड कौन है कॉपर, Cu2+/Cu माइनस ई नॉट, एनोड कौन है Mg2+/Mg माइनस यहाँ पर
नर्स्ट इक्वेशन बोलिए तो 0.059 अपॉन n log बेस 10, यहाँ लिखेंगे mg2 प्लस